अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब का जो मोटिव है वो है अवेयरनेस क्रिएट करने। कोविड-19 के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सारे सेक्टर्स जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला है वो है हमारे एजुकेशन सेक्टर का। इसलिए एजुकेशन सेक्टर को ट्रैक पे रखने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम किया, चाहे वो वीडियो अपलोडिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे वो किसी और तरीके से अवेयरनेस हो। आज हम आपके सामने एक और इनिशिएटिव ला रहे हैं जिसका नाम है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में हम ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ, ऐसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के साथ और ऐसे एजुकेशनिस्ट्स के साथ बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस कोविड-19 में एक रोल मॉडल के तहत एजुकेशन सेक्टर को ट्रैक पे रखने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए। हमारे साथ इसी प्रोग्राम के तहत आज हमारे साथ है जनाब अब्दुल मजीद रंगरेज साहब, एक एजुकेशनिस्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक हर दिल अजीज उस्ताद और सबसे बढ़कर कोविड-19 में एजुकेशन सेक्टर में एक फ्रंट लाइन वॉरियर जिन्होंने बहुत सारा काम किया। हमने चाहा कि इनकी एक्सपीरियंस को हम आप तक पहुंचाएं, शेयर करें आपके साथ, सो डेट एक मॉस अवेयरनेस क्रिएट हो। सर खैर मकदम है आपका मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में। वेलकम सर, कोविड-19 की अगर हम बात करें, हर कोई सेक्टर मुतासिर हुआ, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, तो एजुकेशन सेक्टर तो आ ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट हम सब ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वो ऑनलाइन क्लासेस का। चाहे ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो लेक्चर अपलोड हो, चाहे ऑनलाइन क्लास में जूम क्लासेस स्टार्ट हो, या कुछ और तरीके जैसे ई कंटेंट का सिस्टम है। इस सारे सिस्टम को सर आप किस तरीके से एसेस कर रहे हैं? अभी 4-5 महीने हो गए लगभग हमारे से लेकर, तो सर क्या है आपका ये सारी चीजों को आप कैसे एसेस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम के जरिए अपने जो जज्बात हैं हमारे इस जो ये अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन यहाँ हुआ इसके हवाले से। जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमें काफ़ी दुख हुआ क्योंकि ये अचानक हुआ, अब्रप्ट हुआ। हमने एकेडमिक सेशन को स्टार्ट किया हुआ था 23 फरवरी से, और कुछ ही दिन हो गए थे, 1 महीना नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हो गए थे। बड़े जोर शोर से हम काम कर रहे थे, बड़ा विगर था स्कूलों में, बच्चों में। ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एनी प्रेसिडेंस ये लॉकडाउन शुरू हो गया। तो पहले 5-10 दिन हम बहुत परेशान रहे कि हम क्या करें। सही बात सर। हमें ये मालूम नहीं था कि नेसेसिटी जो है ये खुद ब खुद कोई ऐसा चीज इन्वेंट करेगी जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लॉकडाउन से तो हम पहले भी मुतारिफ थे। बहुत वक्त गुजरा जब हमारे बच्चों का वक्त जाया हो गया बहुत सारा। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिससे हम बच्चों तक पहुंचे। तो मैं ये बात आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे लिए नया नहीं था, ना ही हमारे बच्चों के लिए नया था। स्मार्ट क्लासेस के जरिए, कैल सेंटर्स के जरिए, ICT लैब्स में हम लोग बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल रखते थे। ये हमारे पास ऑलरेडी था, और हमारे बच्चे जो थे, अक्सर बच्चे खुद भी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जहां जहां उनको मर्जी होती लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ हम किस तरह राब्ते में रहें, टीचर्स आपस में किस तरह राब्ता बनाए रखें, स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान किस तरह तालमेल रहे, सही बात, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, कोई इल्म नहीं था। ये हमारे लिए एक इनोवेशन है। मैं शुक्रगुजार हूं उन अथॉरिटीज का जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। जूम एप्लीकेशन, स्काइपी, या इवन टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आम टीचर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना, ये एक इनोवेशन से कम नहीं है।
जब जूम के जरिए हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा गया तो पहले हमें लग रहा था कि शायद इट इज इम्पॉसिबल, सही बात। तो लेकिन हमने अल्लाह के फजल करम से, मैं कहूँगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहली मीटिंग जब हमने ले ली डीआरजीज के साथ, तो मुझे लगा आई फाउंड ए रे ऑफ होप इन इट। मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण है। हालांकि इंटरनेट मजबूत नहीं था, 2G था, 4G नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा रे ऑफ होप। तो हमने कहा हम स्टार्ट करेंगे। पहला बेसिस पे हमने 4 स्कूल ले लिए, हमने उनके टीचर्स को थोड़ा बहुत अवेयर किया, उनको ट्रेनिंग दे दी। हमने उन्हें कहा कि आप शुरू कीजिए। ज्यादा तवक्कात वाबस्ता नहीं थे इसके साथ, चैलेंजेस ज्यादा थे। लेकिन जब हमें लगा कि लॉकडाउन हो रहा है और इसका कहीं एंड पॉइंट दिखता नहीं है, ये एक ऐसी आफत है जो फिलहाल कंट्रोल से बाहर, अभी भी हालात ऐसे ही बने हैं, तो हमने एक सर्कुलर जारी किया। हमने तमाम टीचर्स को बोला कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब देखिए अल्लाह ताला का फजल करम रहा, अल्लाह ताला का एहसान हमारे ऊपर रहा। आनन फानन जस्ट लाइक वाइल्ड फायर, हमें पता ही नहीं चला कि तकरीबन सारे के सारे टीचर्स इतनी कनेक्टिविटी विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days ऑल आवर टीचर्स वर कनेक्टेड। और बच्चों का भी हमें इतना वहम गुमान ही नहीं था। 4-5% से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में 50 to 60% हमारे बच्चे कनेक्टेड हैं। 50 to 60%। सही बात है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कि कोविड-19 में हमें पता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम ये भी सुन रहे हैं कि वी हैव टू लिव विद इट। जब हम ये कहते हैं ना कि वी हैव टू लिव विद इट, इसका मतलब यह है कि हमें अल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस कोविड-19 ने हमें एक मौका प्रोवाइड किया टेक्नोलॉजी के साथ? जैसे हम इससे पहले बताते थे कि अगर आजकल इंसान कितना भी पढ़ा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी इसकी लाइफ में नहीं आई तो शायद वो अपने आप को लिटरेट नहीं कहेगा। देखिए मैं आपको इस बारे में बड़े वसूख के साथ ये कहूंगा, ये मेरा तजुर्बा है जिस पर मैं दिन रात सोचता हूँ। कोविड-19 ने हमें बहुत से तकालीफ दे दी, ये तो हमें पता है, ये तो पता है, उसमें कोई शक नहीं। ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ ये तो अलग बात। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में इन हालात ने, इन मसाइब के अयाम ने हमें एक नई एक्सपीरियंस दे दी। मैं आपको ये बताऊं, हमारा टीचर जो कल तक महदूद था अपने क्लासरूम तक, अपने ब्लैक बोर्ड तक, आज यही हमारा टीचर यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आज यही हमारा टीचर Zoom ऐप पे भी अवेलेबल है। आज यही हमारा टीचर रेडियो और टीवी पर भी अवेलेबल है। सही बात। जिसकी रसाई नहीं थी टीवी और रेडियो तक, उन टीचर्स की रसाई हुआ करती थी जो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल हुआ करते थे। सही बात है। लेकिन आज एक छुपा रुस्तम जो मेरे किसी प्राइमरी स्कूल में, जिसका कोई एक्सपोजर नहीं था, इल्म के लिहाज से वो बिल्कुल खुद कफील था, रिसोर्सफुल था, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं थे कि वो अपने इन सलाहियतों को कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी सलाहियतों को उजागर करे। इन हालात ने उसके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आप देखिए हमारे मैं देखता हूँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी थी। उस सलाहियत को हम देखते हैं आज यूट्यूब पर, उसको हम देखते हैं हम ऑनलाइन हर जगह, रेडियो टीवी पर। इससे क्या हुआ, एक टीचर को एक नया मौका मिला। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुआ, हमारा जो बच्चा है ये अब अपने क्लास टीचर तक ही महदूद नहीं रहा। ये हमारा जो स्टूडेंट है इसकी रसाई अपने गांव के, अपने तहसील के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, बल्कि अपने सारी वैली से बाहर जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स, उन तक इसकी रसाई हो गई। नाउ माय स्टूडेंट कैन रीच टू एनी टीचर ऑफ हिज चॉइस। ये किसने दिया? ये कोविड-19 ने दिया। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं जो अपना ज्यादा वक्त सर्फ करते थे उन चीजों में जिनसे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था, सही बात है, उसके इखलाकियात पर असर पड़ता था। अब मैक्सिमम टाइम हमारे बच्चे गुजारते हैं ऑनलाइन क्लासेस पे, तो एक किस्म का एक इंटरेस्ट उनमें आ गया और वो ज्यादा से ज्यादा अपना तवज्जो किसकी तरफ करते हैं? ऑनलाइन क्लास। इसी पे सर एक और बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगर हम थोड़ा इसके पीछे जाएंगे तो हम भी टीचिंग के साथ वाबस्ते सर, आपकी माशाल्लाह इतनी एक्सपीरियंस थी, तो हम ये कहते थे कि पेरेंट्स मीट नहीं हो रही,
हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेकिन कि हम आज इतने हैरान है कि हमारे वो टीचर्स जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ा हम कहेंगे कि इतने अवेयर नहीं थे, और खासकर बच्चों का रेस्पॉन्स प्राइमरी या मिडिल पे इतना रेस्पॉन्स कि हमारे बच्चे आज जूम क्लासेस बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं या यूट्यूब पे अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी इनोवेशन है, बहुत बड़ा हम कहेंगे हमने इस चैलेंज को फेस किया है किसी हाथ। मैंने पहले ही आपको कहा इसने हमें एक अच्छी एक्सपीरियंस दी थी, जो जो चीजें हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थे, जितना हम इजिली एक टीचर तक पहुंच पाए, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूंगा, जितना इजिली हम एक टीचर के पास पहुंचे, जितना इजिली एक टीचर बच्चे के पास पहुंचा, नो डाउट देयर आर बॉटलनेक्स, मुश्किलात हैं, लेकिन मैं आपको उसूब से कहूं, हम लोग मुश्किल से महीने में टीचर्स के साथ एक मीटिंग करते थे, मुश्किल से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हैसियत वजाकत से जिस वक्त हम चाहें, जिस टाइम हम चाहें, हम सारे टीचर्स को जमा करके उनके साथ बात कर सकते हैं। आज तक क्लस्टर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के लेवल पे हमने मीटिंग्स की, हर एक टीचर के साथ हमारा रब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इनोवेटिव टेक्निक जो हमने अडॉप्ट की कोविड-19 के वसात से, तो मुझे लगता है इसमें प्रोविजन है कि हम इसको आगे भी जारी रखें। मैं चाहता हूं वी मस्ट हैव अ बिग स्क्रीन अवेलेबल इन एवरी ऑफिस। जिस वक्त हम चाहें किसी भी स्कूल को हम अपने ऑफिस में अवेलेबल रख सकते हैं, और विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लासरूम, विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल क्लासरूम ट्रांजैक्शन, हम किसी भी स्कूल के साथ किसी भी टीचर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, एकेडमिक ट्रांजैक्शन। खुदा कहे कि हम इस कोविड-19 से निकले, लेकिन आपको लगता है सर कि ये जो एक्सपीरियंस हमें मिली, हम ऑफ टाइम में क्लास कर सकते हैं, हम घर बैठे बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या आगे जाके से ये तो अभी प्रीमैचुर है ऐसी बात कहना, हमें विंटर वेकेशंस का मसला यहाँ पे होता है, हमें कहीं पे समर में भी वेकेशंस करने पड़ते हैं, या हमें जीरो क्लासेस का कंसेप्ट कहीं पे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे, या एक्स्ट्रा क्लासेस, क्या हम ऐसे एप्लीकेशन को कोविड-19 के बाद यूटिलाइज कर सकते हैं? मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, हमारे यहाँ बच्चों और टीचर के दरमियान दूरी कोई नया मामला नहीं है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमारे बच्चे हमसे महीने दूर रहे, सही बात है, सुकूनों से दूर रहे, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस की, ये पहले एक्सपीरियंस नहीं थी। तो लाजिमन चाहे विंटर वेकेशन हो, चाहे नामसाइद हालात हो, कोई भी ऐसा मौका हो जब बच्चा हमसे दूर हो जाए, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हमें मजबूत करना होगा, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। मैं आपको एक बात कहूं कि अभी ये प्लेटफॉर्म पूरा ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी इसका मैनेजमेंट जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। हमें इसको ऑर्गेनाइज करना होगा, हमें इसके मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा, हमें इसमें ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। उसके लिए मेजर्स, मैं शुक्रगुजार हूं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का, जिन्होंने LMS का कंसेप्ट दिया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो है एक स्टेप वाइज जो मॉनिटरिंग है, इवेल्युएशन है, स्कूल से लेके, टीचर से लेके, हेड टीचर से लेके, ZDO प्रिंसिपल, डाइट प्रिंसिपल, CO से लेके डायरेक्टर और कमिश्नर सेक्रेटरी तक एक पूरा निजाम बन रहा है जिसमें इस टीचर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा और बच्चे ने कितना सीखा उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कोविड-19 इंशाल्लाह हमसे रुखसत होगा, इंशाल्लाह हम इस मुसीबत से आजाद हो जाएंगे, लेकिन ये जो इनोवेशन हुई इसको हमें मजबूत से मजबूत तर करना होगा, इस पर हमें और काम करना होगा, हमें इससे ज्यादा फायदा उठाना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर वक्त रहेगी। और टीचर्स को और बच्चों को अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे दूर नहीं रहना होगा, किसी भी लेवल का टीचर हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, और जो इसमें बॉटलनेक्स हैं उनको हमें रिमूव करना ही होगा। इंशाल्लाह वो तो हो जाएगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में क्या ये पहला स्टेप है? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमने इसके ऑल्टरनेटिव्स निकाले कि राइट डायरेक्शन में जा सकता है, एक पहला स्टेप है? मैंने यही अर्ज किया कि दिस इज अ बिगिनिंग, दिस इज अ बिगिनिंग में हमें एक्सपीरियंस होती है मेरिट्स की भी और डिमेरिट्स की। मेरिट्स तो हमारे सामने है, डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है, डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैंने आपको अर्ज किया कि 50% से 60% बच्चे हमारे जोन में कनेक्ट हो गए, जो हमारे बालाई जोन है, अपर रीचेस हैं, वहां पे तो इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है बच्चों के साथ।
लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सबसे पहले इस चीज को देखना होगा कि सारे बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कल डायरेक्टरेट की तरफ से हमें एक ऑर्डर आ गया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी ऑनलाइन आना होगा और उसकी मॉनिटरिंग हमें करना होगी। हालांकि हमने पहले ही किया था, हमने यहाँ हमने प्राइवेट स्कूल के जो इंतजामिया है उनको हमने पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस जो है, हमारे साथ आपका जो आपकी प्रोग्रेस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ज्यादा कॉपरेट उन्हें नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्टरेट की तरफ से ऑर्डर आया है, हम उन्हें अकाउंटेबल बनाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमें देखना है कि हमें पे कहाँ पे बॉटलनेक्स है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो बच्चों के पास, सब बच्चों के पास अभी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं अब वक्त आया है बच्चे को टेक्स्ट बुक के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, लंच बॉक्स के साथ हमें स्मार्टफोन भी अवेलेबल रखना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये गवर्नमेंट को भी सोचना होगा और पेरेंट्स को भी सोचना होगा। अब जितना हमारे लिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा टेक्स्ट स्मार्टफोन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्लीट मटेरियल। सही बात है। तो हमें ये कंपलसरी बनाना होगा कि बच्चे के पास स्मार्टफोन हो। हमारे पेरेंट्स में एक सोच थी कि अगर मेरे बच्चे के हाथ में फोन लग गया तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो इसको यूज करता था गलत तरीके से इस्तेमाल। लेकिन पिछले 2 महीनों ने पेरेंट को समझाया कि मेरे बच्चे के पास अब लाजिमन फोन होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि सर कि उस टाइम उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था, मॉनिटरिंग हो रही है। अगर अब उसका टीचर उसे पूछ रहा है कि मैंने इस टाइम पे क्लास दिया, आप क्लास में नहीं थे, तो एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब तो मॉनिटरिंग है। अगर बच्चे के पास फोन है, अब बच्चे के पास स्मार्टफोन है, तो एक मॉनिटरिंग हो रही है। उसका टीचर, उसका स्कूल उसे मॉनिटर कर रहा है, उसके लेवल पे, हायर लेवल पे उसका ऑफिसर है वो मॉनिटर कर रहा है। देखिए ये एक अल्टरनेटिव है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट तो क्लासरूम स्कूल एनवायरनमेंट तो स्कूल एनवायरनमेंट ही है। जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है इसका सारा सिस्टम चेंज हो जाता है स्कूल के अंदर दाखिल होते ही। जब बच्चा क्लासरूम में आता है टीचर के सामने तो उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन, यस सही बात है, हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये मजबूरी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक ऐसा मौका था जब 6-6 महीने बच्चे के साथ हम डिस्कनेक्ट रहते, आज कम से कम हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसे 100% मटेरियल नहीं मिल रहा है, 100% वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है जूम पे, लेकिन 10%, 20%, 30% तो एटलीस्ट अपने टीचर के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी जो प्रॉब्लम उसके पास है वो टीचर के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन आगे जाके हमें देखना होगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठना होगा और सोचना होगा कि कहाँ पे इसके लूप होल्स हैं, कहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, उनको रिमूव करना है और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा मुअस्सर बनाना होगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाना, मैंने कहा ना LMS, अल्लाह के फजल करम से LMS जो है इट कैन प्रूव वेरी मच फ्रूटफुल। अगर इसको हम मजबूत बनाएंगे, हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है। कल भी हमने एक स्कूल प्रोजेक्ट किया, फिलहाल हर एक जोन से एक स्कूल, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सारे स्कूल्स को, जो हमारे एक्टिव स्कूल है, जो ऑनलाइन हमारा काम कर रहे हैं बहुत खूबी, उनको हम बाज़ाब्ता LMS पे चढ़ाएं ताकि हम देखें कि वो क्या कर रहे हैं। पहले तो देखा था कि काम हो रहा है, अब देखना है कि काम की कितनी शिफायत है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें देखना है, और बच्चा कितना मुस्तफीद हो रहा है ये देखना है। सर एक और मैसेज, देखिए कोविड-19 को जब हमें इस सारे डेवलपमेंट है इनको गहराई से देखना है। एक और मैसेज जो हमें से मिलती है वो है रोल ऑफ डिसिप्लिनर लाइफ। कितनी अहमियत है डिसिप्लिनर लाइफ की। जैसे हम आज बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंस की, हम मास्क की बात करते हैं, सैनिटाइजर्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट के पास भी प्रपोजल है कि शायद जुलाई से लेकर हम स्कूलों को खोलने जा रहे हैं, लेकिन उसमें डिसिप्लिन लाइफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। चाहे स्कूल में फिजिकल डिस्टेंस रखनी होगी, चाहे मास्क का रोल हो, चाहे सैनिटाइजर्स का रोल हो, तो क्या डिसिप्लिन लाइफ की तरफ भी हमें एक मौका दे रहा है? देखिए चाहे सो हमारी सोशल लाइफ हो या एकेडमिक लाइफ। एक बात मैं आपसे कहूं कि इंसान की जिंदगी में, अपने घर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में, डिसिप्लिन का तो हर वक्त अपना रोल होता है। जितना आप डिसिप्लिन हो उतनी आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी, जितना आपका स्कूल डिसिप्लिन हो उतना आउटकम ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है ना। जितना कोई डिपार्टमेंट डिसिप्लिन हो उतना ज्यादा अच्छा काम होगा। डिसिप्लिन तो हमें सिखाया गया है बार बार, स्कूलों में भी, स्कूल से बाहर भी। यस, हमारे स्कूलों में जो एक्टिविटीज हो रही थी इससे पहले भी उसमें ज्यादा जोर हो रहा था कि बच्चे डिसिप्लिन रहें, सफाई का ख्याल रखें, क्लासरूमों में सफाई का ख्याल रखें, ठीक है ना। सही बात। अब कोविड-19 ने हमें
इसको कंपलसरी बनाया, इसको कंपलसरी, ठीक है ना। कोविड-19 हमें दिन में अगर हम नमाज पढ़े तो 5 बार हमें हाथ धोने का मौका मिलता ही मिलता था, ठीक है ना। सफाई का जो हमारे एक्सपोजर पार्ट्स है उनको धोने का, तो हमें सदियों से ये रिवायत चलती रही है, ठीक है ना। खाने पीने की चीजों में एहतियात, ठीक है ना, धूल से बचने के लिए एहतियात, ठीक है ना। ये तो हमें पहले, चूंकि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट था, पहले से भी मास्क की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन अब ये हमारे लिए मैंडेटरी बन गया, कंपलसरी बन गया। इसके लिए अभी ऑर्डर भी आया है हमारे हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से। मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा मसला है बच्चों के लिए मास्क अरेंज करवाना, पॉजिटिव सेंस में हमारे लिए लेकिन अच्छा स्टेप नहीं, हमें इस चीज को भी अब बाज़ाब्ता इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, इसको बाज़ाब्ता एक निजाम के तहत देखना होगा कि आया बच्चा सैनिटाइज होकर स्कूल आ रहा है, इसकी सैनिटाइजेशन गेट पे हो रही कि नहीं, इसने मास्क पहनी है कि नहीं, इसने अपने हाथ धोए हैं कि नहीं, स्कूल में सैनिटाइजर अवेलेबल है कि नहीं है, क्लासरूम में सैनिटाइजर अवेलेबल है कि नहीं, गंदगी, ये चीजें हमें न सिर्फ आज कोविड कंटेनमेंट के लिए बल्कि हर वक्त हमें हर वक्त, क्योंकि आज तो कोविड पता नहीं दोबारा कोई और वायरस अल्लाह बचाए रहम करे, कोई और चैलेंज, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हमें इस चीज का जो पर्सनल हाइजीन बच्चों की, क्योंकि हमारे पास सबसे जो ज्यादा नाजुक है, मतलब नाजुक पॉपुलेशन हमारे पास है, बच्चे जो होते हैं ना बहुत वल्नरेबल होते हैं, जिस तरह बुजुर्ग लोग हुआ करते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। हमें बच्चों की पर्सनल हाइजीन, टीचर्स की पर्सनल हाइजीन, टीचर और बच्चे के दरमियान जो इंटरेक्शन है। हाँ, अब सवाल है जो हमारे फिजिकल डिस्टेंसिंग का सवाल है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए भी हमें सोचना होगा। अगर हमें किसी क्लास में 40 बच्चे आते हैं, 20 ही बच्चे एडजस्ट करना होंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा दबाव बढ़ेगा, हमें सेक्शंस और बढ़ाने होंगे, हमें बच्चों को कम बच्चों को क्लास में रखना होगा, लेकिन करना तो जरूरी है, क्योंकि वी हैव टू लिव विद कोविड, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर, एक और चीज, आप एजुकेशन सेक्टर के साथ आपकी वाबस्तगी बहुत सालों से है, डिकेड्स वी कैन से। एक और चीज जो हमें इस कोविड-19 से जिसकी इम्पोर्टेंस हमें लग रही है कि दिन ब दिन ज्यादा हम उसको महसूस कर रहे हैं, वो है रोल ऑफ रिसर्च, वो है रोल ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसे हम प्राइमरी की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये क्यूरियोसिटी बढ़े, लॉजिक और रीजन बढ़े, अवेयरनेस क्रिएट ज्यादा हो और रिसर्च इस पे ज्यादा फोकस हो। क्या कोविड-19 ने हमें इसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा उजागर किया है, रिसर्च का पहलू जहां तक है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं, जो हमने सिस्टम ऑफ क्लासेस शुरू किया, दिस इज आल्सो रिसर्च बेस्ड। ये तो हमें पता ही नहीं था, अगर फरवरी की आप बात करेंगे या इवन मार्च के पहले वीक में, ठीक है, तो किसी ने मेहनत की कि भाई कौन सा नया रास्ता निकल आए जिस रास्ते से हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। मेरे टीचर्स ने अपने लॉन को इस्तेमाल करके, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बच्चों को पढ़ाया, एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा कैसे हम बच्चों तक पहुंचे। ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ। इतना ही नहीं, कंटेंट में जो बच्चों तक हम कंटेंट देते हैं, उस कंटेंट में जिद्दत लाने के लिए टीचर्स ने कोशिश की, बड़ी मेहनत की। ये कंटेंट बिल्कुल अवेलेबल है, इसमें है, देखिए साइड इफेक्ट्स है, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव। एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता था, ज्यादा से ज्यादा इसको ये होता कि मेरा हेड टीचर आएगा मुझे देखने के लिए, या अचानक कोई इंस्पेक्टर आएगा तो आई हैव टू बी अलर्ट। बच्चों की अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होती है टीचर्स के पास, क्योंकि अक्सर टीचर समझते हैं बच्चे लोग मुझसे ज्यादा नहीं जानते। लेकिन वंस यू कम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपका लेक्चर एक घर में बच्चे का बाप भी देख सकता है, बच्चे का कोई रिश्ता भी देख सकता है, किसी के भी पास आपकी आईडी है वो उसको एक्सेस कर सकता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मेरा बच्चा क्लास लेता है तो मैं भी बच्चे का लेक्चर सुनता हूँ, फिर देखता हूँ ये टीचर कितना एफिशिएंट है, कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंट है इस बच्चे। और कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ कि इस टीचर को थोड़ा इस तरह जब ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो टीचर को मेहनत करना पड़ेगी, टीचर को रिसर्च करना पड़ेगा, टीचर को नए नए टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे, उसको अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पैदा करना पड़ेगी। सही बात है, क्योंकि नाउ ही इज कमिंग टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मींस पब्लिक प्लेटफॉर्म। सही बात है। सर, कोविड-19 के दौरान आप बच्चों से भी इंटरेक्ट हुए, आप टीचर्स से भी इंटरेक्ट हुए, आपने सारी सिचुएशन को एसेस की,
तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, पहले बच्चों को फिर टीचर्स को, पर्टिकुलरली अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पर्टिकुलर टू आवर डिस्ट्रिक्ट एंड देन टू द होल, जैसे टीचर्स जो होते हैं या स्टूडेंट्स, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? सारे सीनियरों को आपने एसेस किया, इन क्लासेस को आपने एसेस किया, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, अगर हम टीचर्स की बात कहें, मैं पहले मशहूर हूँ टीचर्स का, उन्होंने बहुत कॉपरेट हमारे साथ किया। जो भी हमने उन्हें कहा उस पर लब्बैक कहा। मैं कहता हूँ कि आनन फानन विद इन नो टाइम, ऐसे टीचर्स भी जो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं वो भी इस काम के साथ मुंसलिक हो गई। अपने बच्चों से उन्होंने मदद लिया किस तरह ऑपरेट करना है फ़ोन, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और खुद भी। लेकिन मेरी जिस तरह आपका वजह सवाल है, मेरी तमाम टीचिंग कम्युनिटी से मेरी गुजारिश है कि भाई हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमने अपने जहन और अपने दिल के दरवाजे को इसके लिए खोलना है। सही बात है, खोलना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हम ज्यादा देर तक इसे दूर नहीं रह सकते, चाहे कोविड-19 हो या ना हो। हमें अपने आप को इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता करना ही करना है, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हों। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है, जिस तरह हमारे बच्चे आते हैं, हमारे क्लासेस देते रहते हैं, क्लासेस से बाहर भी जब उनके पास फ़ोन है, उस पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, मेरी बच्चों से गुजारिश होगी कि आपके पास बहुत टाइम है। देखिए, स्कूल टाइमिंग हुआ करती थी 10 to 4, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास आप 10 to 4 नहीं देते, आपके पास बहुत सारा वक्त बचा। मेरी इन बच्चों से गुजारिश है, बेटा यही आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है 10 to 4, टीचर आपके पास 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट अवेलेबल है, वो भी अगर कनेक्ट हो गया। लेकिन आपके पास ये जो फोन है, आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है, और आप इसमें हमारे उस्ताद हैं। मैं बच्चों से ये कहूँ, मैं उस से आपको कहूँगा, अगर मेरे टीचर को कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने में डिफिकल्टी होती होगी, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं होती। सही बात। मेरा बच्चा बहुत सही इंटेलिजेंट है, ही इज मास्टर ऑपरेशन पार्ट में, बच्चा ही मास्टर है किसका? टीचर का। तो मैं इस बच्चे से गुजारिश करता हूँ, बेटा आप ऑपरेशन जानते हैं। अभी मैं सुन रहा था बायजूस जो एप्लीकेशन है बहुत ही मशहूर हो रही है, बहुत सारे डाउनलोड्स है उसके। बेटा आपके पास सारे वसाइल अवेलेबल हैं इस मोबाइल फोन में, आप प्लीज इसका फायदा उठाइए। आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, अपना वक्त आप जाया मत कीजिए, खुद पढ़िए, आप खुद रिसर्च कीजिए, और जहां आपको डिफिकल्टी लगे, टीचर आपकी लाइन पे अवेलेबल है, टीचर आपकी लाइन पे है, टीचर को आप बुलाइए, फोन पे बुलाइए, वॉइस कॉलिंग कीजिए, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए, बोलिए सर मैंने फलानी चीज को पढ़ा था, मेरी फलानी जगह पे डिफिकल्टी हो रही है। आपके पास आपके घर में सारा मटेरियल अवेलेबल है। ये मेरी टीचर से भी गुजारिश है और मेरी बच्चों से भी गुजारिश है। हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं, चाहे कोविड-19 रहे या नहीं रहे, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें भी अपने जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जो हमारी ICT लैब्स हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जराया हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हमें उनको मजबूत से मजबूत तक बनाना होगा। इनसे हमें इस्तेफादा उठाना ही उठाना होगा। सर आखिरी सवाल में आपसे, आपने सेकेंडरी लेवल पे भी काम किया है, हायर सेकेंडरी लेवल पे भी आपने काम किया है। कुछ बच्चे आजकल जब हम ग्राउंड में उनसे बात करते हैं, तो कुछ बच्चों में ये भी आज उन्होंने कहीं से सुना है अब सिलेबस में छूट होगा, अब किसी क्लास की मास प्रमोशन होगी, लेकिन बहरहाल पढ़ना तो पढ़ना है, एग्जाम इज नॉट द अल्टीमेट थिंग ऑफ दिस सिस्टम। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कौन सी मैसेज देना चाहते हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूँ? देखिए, मैं उन बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि मास प्रमोशन हो या ना हो, ये पास होने का मसला नहीं, या सिलेबस में छूट हो या ना हो, एक क्लास से दूसरी क्लास तक आने का मसला, सही बात, ये आपकी सलाहियत का मसला है, ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का मसला है। ठीक है, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आप 11th से 12th पे आएंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड नहीं हो जाएगी। आप इस चीज को जहन से निकालिए कि मास प्रमोशन हो गया नहीं होनी चाहिए, क्यों होगी? हाँ ठीक है, एक एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना चाहिए, जिस तरह क्लासरूम सिस्टम में रिफॉर्म्स आ गए। आप स्कूल में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आपके लिए एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप होगा। ऐसे बच्चों को लेकिन निकालना है कि यस, क्योंकि हम लोग आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए।
एग्जामिनेशन अलग चीज है और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अलग चीज। प्लीज डोंट रीड फॉर एग्जामिनेशन, रीड फॉर योर कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत अच्छी बात है। मेहनत कीजिए आप, आपके पास अवेलेबल है, आपके पास टीचर्स अवेलेबल है। जो कंफ्यूजन आपके पास आज रहेगा वो कल नहीं निकलने वाला। अगर आज आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे, कल 12th में आपकी कमजोरी रहेगी, दैट विल कॉल ऑन योर कैरियर। तो लिहाजा ये चीज जहन से निकालना है कि हमें मास प्रमोशन मिलेगी। अगर आपके जहन में ये है तो आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, मत पढ़िए एग्जाम के लिए, आप अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए पढ़िए। टीचर से इस्तेफादा कीजिए आप। बहुत अच्छी बात। किताब ये जो आपके पास डिजिटल बुक्स है, डिजिटल बुक्स से आप इस्तेफादा हासिल कीजिए, आपके पास अवेलेबल है, सारा एक चिप में आपके पास अवेलेबल है। तो एग्जाम का ये फोबिया जो आपके दिमाग में है, ये आप निकालिए। सर, आपने अपनी एक्सपीरियंस, सारे जो चैलेंजेस दरपेश थे वो व्यूअर्स तक, हमारे टीचर्स तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई, शेयर की उनसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है कि आप इन सारी बातों पर गौर करोगे और जरूर इन बातों को शेयर दूसरे तक करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।